अच्छा बुरे का कुछ नहीं है इसमें, हमें प्रॉपर क्वांटिटी पता होनी चाहिए और प्रॉपर इसकी टाइप पता होनी चाहिए कि किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को चाहिए। बट कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो कोई भी दुनिया में चीज है, कोई भी मशीन है, कोई भी चीज जो कुछ काम करती है उसको एनर्जी चाहिए, राइट? सो हमारी बॉडी भी एक मशीन है और हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें हमने सुबह एक्सरसाइज करी है, वो आधा घंटा एक्सरसाइज करने के लिए, चलने फिरने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे, हमारी बॉडी सांस ले रही है, हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो चलती रहती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस ऑन रहती हैं, उन सभी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंड एनर्जी हमें जो खाने से मिलती है, वो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो हम बहुत ही ज्यादा लो ऑन एनर्जी रहेंगे, मतलब हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम रहेगा। अगर हम कंप्लीटली जो है कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से कट कर देते हैं तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा, राइट? एंड यस, ऑल्सो बिफोर दैट मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर यूजिंग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अंडरवेट था, एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करके मैंने टोटल अपना 18 kg वेट गेन किया है। सो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, इससे वेट गेन भी होता है। एंड इसके अलावा मुझे स्किन का प्रॉब्लम था एंड डाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो मेरा बिल्कुल कंप्लीटली सही हुआ है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से। और मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ी है, मेरी डाइजेशन सही हुई है, राइट? सो यस। एंड नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस जगह जरूरी है, ये सारा बात करते हैं हम। एंड कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर द शुगर्स, स्टार्चेस एंड fibers found in fruits, grains and vegetables and milk products. So basically जो फाइबर है, आप देखोगे जो हम मैक्रो न्यूट्रिशन की भी स्लाइड करते हैं, मतलब टॉपिक करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन वाला, उसमें हम फाइबर के बारे में नहीं, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों चीजें बात करते हैं। सो फाइबर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, राइट? फाइबर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आप ये देख सकते हो कि कैसे पता लगेगा कि फ्रूट्स, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड ये सारी चीजें जो है, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड ये हमारी बॉडी का फ्यूल है, मतलब हमें, हमारी बॉडी के लिए ये पेट्रोल है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो रफली प्रोटीन से ज्यादा होती है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये सीखा है कि प्रोटीन हमें 1 ग्राम पर केजी रिक्वायर्ड है, राइट? ये सबको पता है, मतलब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें। बट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हमारा वेट 70 kg है तो हम अराउंड 120 टू 150 कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम जो है हम इसको इनटेक कर सकते हैं। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एंड बट उसमें भी डिफरेंस है कि कौन से काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें खाने हैं जो हमारे शुगर लेवल को किस तरीके से रखते हैं। अगर अच्छा रखते हैं, मतलब एकदम से उसको इंक्रीज नहीं करते, स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। सो हम डिफरेंस समझेंगे स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट में और फास्ट डाइजेस्टिंग में। तो वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा एनर्जी जल्दी देते हैं और कुछ जो है स्लोली हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बट कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड yes, you need carbohydrates for number one energy, second is for healthy maintenance of blood glucose level, ठीक है, and provides roughage that helps in the passage of waste products through the gut। तो फिर जो मतलब जो फाइबर है वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड जो सबसे ज्यादा हमारी डाइट में होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, मतलब अमाउंट में, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा जो है हमें
जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, एंड उसके अलावा जो प्रोटीन है वो 30% है, एंड 30% इंटेक हमारा फैट्स से जो खाने से होता है वो फैट्स का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 40% का होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें जो फाइबर है वो भी मतलब इंक्लूड करके बता रहे हैं। जो हमें 25 to 30 ग्राम्स फाइबर डेली खाने के लिए बोला गया है, वो ये 40% के अंदर ही आता है। एंड यस, अभी जो आता है दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी है, जिसको हम मतलब हम अलग अलग से बांट सकते हैं, अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो जहाँ पे भी आप देखो, जहाँ हेल्थ की बात आ रही है और जहाँ पे वर्ड सामने रिफाइंड आ रहा है ना, तो समझ लो कि जहाँ पे मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ है, मतलब रिफाइंड चीजें जो है हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में जो है ये क्या होता है, ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फाइबर रिच होते हैं, मतलब इनमें जो फाइबर क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ये मतलब डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, और ये इनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है और जो इंसुलिन है वो उसको प्रिवेंट स्पाइक्स इन ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल, यानी ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाते नहीं है ये, और ना ही इंसुलिन बढ़ेगी। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन भी कंट्रोल रहेगी। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का होते हैं, इनमें फाइबर होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में फाइबर है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मीठा, जैसे चॉकलेट हो गई या मिठाई होगी, ठीक है, या मीठी कोई भी चीज है जो कि बनाई गई है, मतलब इंसान ने बनाई है। ऐसे मीठा तो फ्रूट भी होता है, वो मिठास की बात नहीं है, बट जो मीठा जिसमें शुगर है, जिसमें शुगर ऐड की गई है, बनाई गई है, तो उसमें आप देखोगे ऐसी किसी भी चीज में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। तो जो हम मिठाई खाते हैं, जो हम रसगुल्ला खा रहे हैं, या फिर जो हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसमें हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसमें अकेला अकेला प्योर कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मतलब अकेला उसमें हमें खाने से हमारी बॉडी को कैलोरीज मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। सेकेंड थिंग, ये क्विकली डाइजेस्टेड होती है और ट्रिगर करती है लार्ज स्पाइक्स इन शुगर, ब्लड शुगर। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इसको बोलते हैं। सो जो मीठा बेसिकली किसको रिक्वायर्ड है, मतलब किसको खाना चाहिए मीठा? मीठा किसी को भी रिक्वायर्ड नहीं है। मीठा हम कुछ स्पेशल कंडीशन में खाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, उस टाइम पे हम जो है मीठा इनटेक करते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंटली डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे कुछ लोग कभी ट्रैकिंग पे गए हैं या फिर किसी बड़ी चढ़ाई पर गए हैं, आप देखोगे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ चॉकलेट कैरी करते हैं, वो मतलब मीठा चॉकलेट और अपने स्पोर्ट्स ड्रिंक और कुछ भी ग्लूकोज वाली आइटम्स जो है वो कैरी करते हैं, बिकॉज उनको कई बारी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। या जो आप अगर मैराथन में कभी भागे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमें बनाना मिलता है, वहाँ पे हमें चॉकलेट मिलती है, या वहाँ पे हमें इवन जूस भी जो है दूसरे अपने ये मैंगो फ्रूटी वगैरह या रियल जूस वगैरह भी मिलती है, क्योंकि इसमें शुगर होती है और इंस्टेंटली हमें पीकर एनर्जी आती है। काम वापस मतलब जो भी रनिंग करनी है हमने या जो भी कुछ करना है, उसमें जो है हमें वापस से हमें एनर्जी फील होती है। या फिर कई बार कोई पर्सन बहुत ज्यादा लो फील करता है, या लो एनर्जी फील करते हैं, तो उनको इस उसमें जैसे मैराथन में किसी चीज में उन्हें बिठाकर हम क्या करते हैं, उन्हें सबसे पहले बोलते नहीं है कुछ मीठा पिलाओ, इसे कुछ ठंडा पिलाओ, कुछ मीठा पिलाओ, कुछ एनर्जी दो, ठीक है। सो उस केसेस में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है फायदा दे रहे हैं। बट अगर हम सोचें कि हम डेली बैठे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी है, हम कहें कि हमने मतलब चॉकलेट खा लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, या रात को डेली हम आइसक्रीम खा लें अगर खाना खाने के बाद, ठीक है। सो अगर एक्टिविटी नहीं है और उस हिसाब से हम ये क्विकली डाइजेस्ट होने वाले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये हमें फायदा नहीं देने वाले, क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी हम इनटेक करेंगे, ये कुछ देर बाद जब वो यूटिलाइज नहीं होगी, वो बर्न नहीं होगी, वो कहीं लगेगी नहीं, वो ताकत, वो एनर्जी कहीं खपाई नहीं हमने, तो वो धीरे धीरे बॉडी में फैट स्टोर होएगी, एंड
वाटर रिटेन होएगी, बॉडी एक्स्ट्रा वाटर रिटेन करेगा, फैट रिटेन होएगी हमारी बॉडी में, एंड धीरे धीरे हमारा जो है मतलब हम एक सब ऐसा समझ लो बैलून की तरह फूलते रहेंगे, राइट। सो अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर हेल्दी, एंड फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। सो कोई भी पर्सन अगर आपको बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाया करो, मैंने देखा है, मैंने गूगल पे पढ़ा है, मैंने फलानी जगह पढ़ा है, मैंने ये करा है, तो आपको ये चीज समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते अगर वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में से आ रहे हैं। सो आपको ये चीज समझनी है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो नेचुरली जो रॉ खाने में से जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं वो हेल्दी है, मतलब वो हम खा सकते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें खराब नहीं करेगी, क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में हमें फाइबर भी आ रहा है। तो जब फाइबर साथ में आ रहा है तो जो एनर्जी होती है वो हमेशा बॉडी को स्लोली स्लोली वो डाइजेस्ट करती है, स्लोली एब्जॉर्ब करती है, और स्लो ही हमें आगे काम करने के लिए मिलती है, और वो अ, मतलब हेल्दी रहता है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्लो एनर्जी किसको चाहिए, स्लो एनर्जी मिलेगी, बट वो हमें हेल्दी रखता है, क्योंकि जो दूसरा है हाईली प्रोसेस्ड है, देखो जो है उसमें रिफाइंड, उसमें सबसे बाद इट लैक्स विटामिन एंड फाइबर्स। सो फाइबर नहीं होगा, विटामिन नहीं होंगे तो क्या होगा, अकेली एनर्जी, जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर कुछ टाइम एनर्जी रहेगी, बट उसके बाद धीरे 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 जब हम उस एनर्जी को कहीं यूज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है हमारा शुगर लेवल डाउन करने के लिए, फिर हमें नींद आती है, फिर हम थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। सो कितने लोगों ने ऐसे नोट करा है कि कभी ऐसा आपने किया है कि सुबह उठ के नाश्ते में 3 पराठे खाए हो और लस्सी पिए हो, तो फिर आपको 1 घंटे बाद जब ऑफिस पहुंच ऑफिस पहुंच रहे हो तो वहां पे जाके नींद आ गई? किसी के साथ हुआ है ऐसे? यस। या कई बार हम दोपहर को ज्यादा खा लेते हैं तो हम कहते हैं कि बस अब नींद आ गई, अब थोड़ा 2 घंटे सो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली, और किन लोगों ने ऐसा नोट करा है कि जो उन्होंने पुराना कुछ भी ब्रेकफास्ट करते थे तो उनको सुस्ती रहती थी, मतलब वो उनको थकान रहती थी, एंड जहाँ पे भी वो आप कोई भी काम करते थे, जॉब पे जाते थे या स्कूल में टीचर थे या कुछ भी थे, आपको वहां जाके सुस्ती आती थी और आपने अपना खाना बदला और उसके बाद आपने शेक पीना स्टार्ट करा तो आपकी मतलब एनर्जी लेवल सही हो गया। ये कितने लोग फील करते हैं? सो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोगों ने हाथ अपना खड़ा किया है। यस। सो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो शेक और जो हम खाना, मैं अपना अगर अपना ब्रेकफास्ट कंपेयर करूं तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं, मोस्टली लोग इधर, मुझे पता नहीं, इधर पंजाब साइड में तो लोग परांठे खाते हैं, और बाकी काफी सारे लोग अलग अलग जगह से हैं, तो मोस्टली यहाँ पे मतलब परांठे, पूरी, आलू पूरी, और इंडिया में हमारे भटूरे ब्रेकफास्ट में, या साउथ के लोग मतलब इडली वगैरह, मुझे पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं वो ब्रेकफास्ट में। आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे हर्बलाइफ से पहले, राइट। सो मोस्टली जो आप लिखोगे उसमें से 90% आइटम्स ऐसी होंगी जो कि आपको, जो कि हाईली प्रोसेस्ड, जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर आप चेक करोगे, आप अगर परोठा लिखो, चाहे आप भटूरा लिखो, चाहे आप कुछ भी लिखो, आप उसको गूगल पे जाके उसकी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखोगे, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वो काफी ज्यादा होंगे, और उसमें विटामिन और फाइबर जो है खाने में कम होएगा, जिस वजह से आप देखोगे कि हमें नींद आ जाती है, मतलब ज्यादा खाना खाने के बाद। एंड ये फोटो है जैसे हेल्दीएस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब दूध में भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड में भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अपने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होते हैं, बट दीज आर हेल्दी फॉर्म, मतलब ये हमारी बॉडी को सही है, क्योंकि फ्रूट में जो कार्बोहाइड्रेट्स है साथ में हमें फाइबर मिलता है, एंड जो फ्रूट्स में जो शुगर है वो भी नेचुरल है, इट इज फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। सो उसके अलावा जो हमारे जो दूसरी चीनी है, जो अपना हमारी जो वाइट शुगर होती है, जो हम लोग सारे यूज करते हैं, चीनी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कह सकते हो, मतलब मत ही खाओ कभी लाइफ में, ठीक है, उससे जितना दूर रह सकते हो उतनी अच्छी चीज रहेगी।
ओके, सबसे अनहेल्दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है हमारी जो शुगर है, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि अगर शुगर की न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें विटामिन और मिनरल्स कुछ भी नहीं है, उसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, उसमें हेल्दी फैट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। और वो हम रेगुलर बेसिस पे अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में खा लेते हैं, या हमारे खाने में कह लो, चाहे हमारे किसी भी चीज में अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जा रही है, दिन में 2-3 ग्राम 4 ग्राम शुगर, 2-3 ग्राम शुगर हम खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है हमारे खाने में तो फिर आपका आप कुछ भी डाइट फॉलो कर लो वो खराब होने वाली है, क्योंकि फिर ओवरऑल मैक्रो जो है वो प्रॉपर वेट लॉस के नहीं रह पाएंगे। एंड ये देखो, अब इसको सिंपल आगे है ये वाली स्लाइड जो है, गुड और बैड की फॉर्म में, मतलब अच्छा बुरा सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एग्जाम्पल के साथ। सो कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पिछली स्लाइडों में अभी उसको रिफाइंड और अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे थे, अभी यहाँ पे ये गुड और बैड। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है गुड है। अब इसको सिंपल क्यों बोलते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत समझो कि सिंपली डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्विक डाइजेस्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में साथ में फाइबर है, इसकी वजह से वो जो है स्लो डाइजेस्ट होते हैं हमें। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे सबसे पहले फैंटा, कोका कोला, पेप्सी, ये सारी चीजें जो है हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ रही हैं। और फैंटा, कोका कोला, पेप्सी ने इस मानव जाति को कभी भी फायदा नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कोई विटामिन वगैरह कुछ नहीं है, अकेली उसमें चीनी होती है। अगर एक छोटी बोतल की भी है वो उसमें मतलब जो सबसे खराब चीज है कोका कोला में वो चीनी ही है, मतलब मिठा ही है। अगर कोक जीरो पी रहे हो तो अलग बात है, वो भी मैं हेल्दी नहीं कह सकता, बट हाँ वो इन कंपैरिजन में जो आपकी नॉर्मल कोका कोल्ड ड्रिंक है उससे थोड़ी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं होती, जीरो शुगर होती है उसमें। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो हम ये कोक, पेप्सी और मतलब हाई मिट्ठे वाली आइटमें जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे पीते हैं, इसकी जगह हमें क्या करना है, हमें इसको रिप्लेस करना है फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट जूस से। तो हम इसकी जगह पे एप्पल जूस पी सकते हैं, हम ऑरेंज मौसमी जूस पी सकते हैं, मतलब जो बाहर रेडी पे फ्रूट वाला होता है उससे जाके कोई भी जूस पी सकते हैं। वो ज्यादा हेल्दी है हमारे लिए, अगर बजाय कि हम ये कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और ये वाली ड्रिंक्स पी रहे हैं। सबसे बेस्ट है हम हाइड्रेट पी सकते हैं, हर्बल लाइफ हाइड्रेट पी सकते हैं, हम हर्बल लाइफ एलो पी सकते हैं, हम हर्बल लाइफ फ्रेश पी सकते हैं। सो ये तीनों चीजें जो है इनकी अगर आप कंपेयर करोगे प्रोफाइल, न्यूट्रिशन प्रोफाइल, अगर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह से कंपेयर करेंगे, सो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारी मैदे से बनी हुई आइटमें, वाइट ब्रेड से बनी हुई आइटमें, राइट, हमारे पराठे, हमारे एक्सेस क्वांटिटी में राइस। सो ये सारी चीजें जो है अगेन मैं किसी पर्टिकुलर खाने को वो नहीं कर रहा, मतलब ये मत बोलो मैंने राइस बोला है तो राइस पूरे हो गए, मतलब राइस नहीं खा सकते हम, राइट, बट क्वांटिटी और साथ में हम कितना उसके साथ फाइबर खा रहे हैं, कितना हम सैलड खा रहे हैं, वो मैटर करता है। और इसकी जगह हम उसको ये सारी वाइट ब्रेड, मैदे वाली आइटम्स को हम रिप्लेस करेंगे अगर हम अपना ये हमारे दालों से, हमारे टाइप्स ऑफ डिफरेंट दाल्स, ठीक है, एंड हमारे राजमा, हमारे चने, वाइट चने, ब्लैक चने, ठीक है, हमारे बीन्स हो गए हमारे सारे, और ये नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक अच्छी क्वांटिटी में विद फाइबर विद सैलेड जो है ये हमें रिप्लेस करना है। सो आप जितना ज़्यादा जो चीज़ें रिफाइंड मेथड से बनी है उससे हटकर जितनी ज़्यादा जो ये नेचुरल हो आप चीज़ खाओगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। तो सो नेचुरल जो भी कुदरत ने बनाया ना, जो भी नेचर ने बनाया है वो खराब नहीं है, राइट। ये चीज आपको बहुत सिंपल चीज समझने वाली, जो जो नेचर से आ रहा है सीधा सीधा आ रहा है। अब जो दाल है
वो जैसी दाल जैसी आती है वैसी खाते हैं ना, हम दाल ही खाते हैं, राइट। सो उसको कुछ बना के बनाकर खाने वाली जो भी आइटम होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खराब होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा किसी चीज को बनाने के लिए ऊपर एफर्ट लगता है ना, उतना ज्यादा आप समझो उसको रिफाइन किया गया है। सो रिफाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें खाने के विटामिन बहुत सारे चले जाते हैं, राइट। कभी फाइबर निकल गया, कभी कहो कि विटामिन निकल गए। सो वो प्रोसेस ही ऐसी है। और नेक्स्ट इज जो कि आ चुकी है हमारी, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है केक्स, कुकीज, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, ठीक है। और हमारा पकोड़े, समोसे, फ्राइड आलू टिक्की, भटूरा। सो ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं अभी, पेस्ट्रीज, केक, कुकी, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटोज, पकोड़ा, समोसा, फ्राइड आलू टिक्की, भटूरा। तो कितने लोग ये खाते हैं, ये ऐसे हैंड रेस कर दो। ठीक है, कभी कभार नहीं पूछ रहा, मतलब रेगुलरली कौन खाते हैं? ये तो बहुत कम लोगों के, किसी का भी नहीं हाथ खड़ा हुआ। और ये वाले प्रोग्राम में आने से पहले कितने लोग खाते थे, मतलब डेली बेसिस पे? मतलब शाम को जैसे कुछ लोग अगर ऑफिस में हैं तो एक कप चाय और समोसा उनका डेली का था, या पकोड़े खा लेते थे, या फिर उनके घर में बच्चे जो हैं वो शाम को डेली चिप्स या ये सब खाते थे, अभी भी खाते होंगे, राइट। सो ये आपको समझना है कि ये वाली हैबिट जो है बड़ी खराब है। और ये जो पकोड़ा, समोसा और जो हम फ्रेंच फ्राइज और ये चीज जो हम खा रहे हैं शाम को जैसे भूख लगती है, तो ये वाली आइटम्स मत खाइए। ये रेगुलर बेसिस पे खाने वाली आइटमें नहीं है। ये कभी कभी खाने वाली, 15 दिन में एक बार खाने वाली, महीने में एक बार खाने वाली। ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपकी बॉडी में मसल्स कितने हैं, कैसे है। अगर वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत ये चीजें एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल नहीं, जैसे नॉर्मली जैसे हम एक आम इंसान की तरह जीते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी डेली बेसिस की खाने वाली नहीं है। इसको आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना हेल्दी रहोगे। इन चीजों से दूर रहना है। अगर कभी कहीं पे खाने के लिए ऑफर की भी जाती है तो हमें थोड़ी सी ही खानी है, ठीक है। इसकी बजाय शाम को जब भूख लगती है तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम सूप पी सकते हैं, हम रोस्टेड डाइट खा सकते हैं, रोस्टेड चना मक्की खा सकते हैं, ठीक है। हम अपना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, साथ में फ्रेश पी सकते हैं। तो हमें ये चीजें इनटेक करनी है, ना कि ये जो हम पुराने वाला हमारा जो रहन सहन था उसमें वापस नहीं जाना, राइट। सो अभी कई कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं फिर अब ये चीज तो हमारी बंद ही कर दी। तो भाई हमने तो नहीं करी, आपने खानी है खा लो। आपने जो इतनी अच्छी हेल्थ ली है, अपना इतना अच्छा जिंदगी वापस से जी है, अगर वापस से आपको खराब करना है सब कुछ, तो आप रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें खानी शुरू कर दो। आप फिर ऐसे बोला करोगे, गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम ये है, मैंने 4 किलो कम किया था, फिर मैंने दोबारा से 4 किलो बढ़ा लिया है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो फिर आप ये चीजें खा सकते हैं, अदरवाइज इनसे दूर रहो। एंड ये अगेन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि किस चीज को हमने किस चीज से रिप्लेस करना है। तो आप ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसमें सिर्फ सिंपल ये बताया कि हमें जो अपना व्हाइट राइस पोटैटोज है उसको हमें अपना ब्राउन राइस से रिप्लेस करना है। हमारा जो पास्ता वगैरह है उसको हमें हमारी दालें और हमारे स्वीट पोटैटोज इनसे रिप्लेस करना है। और हमारा जो सिंपल जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये लिम्का वगैरह हम पीते हैं, इसकी जगह हमें फ्रेश फ्रूट जूस पीना है। और मतलब ये सभी जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो सारे इसमें बताए गए हैं। और ये भी बताया है कि कार्ब्स हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स पहले खाने से आते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी जो है हमारे ब्लड में उसको चढ़ा देती है, ग्लूकोज को, उस एनर्जी को हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। फिर जो हमारा है उसके बाद दो चीजें हैं। हमारा मसल ग्लाइकोजन होता है, वो एक ऐसा समझो कि हमारी बॉडी में एनर्जी का स्टोर है। सो हमारा मसल ग्लाइकोजन
फुल हो जाता है। उसके बाद जब एक्सेस उससे भी ज्यादा एनर्जी पड़ी है तो फिर वो प्रॉब्लम करती है। वो फिर हमारी बॉडी का जो पैंक्रियास कहते हैं वो इंसुलिन बनाता है, हमारा शुगर लेवल को नॉर्मल करता है। एंड वो प्रोसेस में कई बार कुछ लोगों का पैंक्रियास ओवरवर्क भी करता है। आपने सुना होगा पैंक्रियास खराब हो गया है, इस बंदे की बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है, फिर वो टैबलेट लेके कंट्रोल करते हैं या फिर इंसुलिन का टीका लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप वो फिर उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। लाइफस्टाइल कैसे बनता है कि सुबह खा रहे हैं हम परोंठे, फिर हम खाते हैं शुगर की गोली, फिर शाम को हम खाते हैं खाना, फिर हम लगाते हैं शुगर का टीका। तो फिर वो ही लाइफस्टाइल बन जाता है। तो या तो वैसा बना लो टीके लगाने वाला, या फिर अपना है कि समझ लो कि क्या खाना है वो खाओ उतना ही, और फिर मतलब आपकी बॉडी सही रहेगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फटाफट से मैं आपको ये कवर करके बताता हूँ। जीआई, बेसिकली जीआई क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल बनाया है 0 से लेके 100 का, जहाँ पे ये बताते हैं कि कोई खाना जो हम खाते हैं तो फिर वो कितना ज्यादा एनर्जी देता है हमें, या हमारे जो शुगर लेवल है उसको खाने के बाद कितना ज्यादा बढ़ता है। तो उस तरीके से खाने को क्लासिफाई किया गया है। सो जो हाई जीआई फूड होते हैं वो अच्छे नहीं होते, मॉडरेट और लो जीआई फूड्स हमें खाने हैं। मॉडरेट और लो जीआई फूड्स में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है या फिर वो स्लो डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, सो जो हाई जीआई फूड होगा वो उसका जो नंबर है वो 70 प्लस है। 69 से ऊपर वाला जो है, जो भी है जिसका जीआई है, वो आप समझो खाने की चीज नहीं है, मतलब डेली खाने वाली चीज नहीं है वो, जिसका जीआई 70 से ज्यादा है। सो जो मॉडरेट और लो जीआई है उसमें मोस्टली फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, और वो हमारे लिए अच्छे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ कि जो फॉर्मूला वन हम सुबह सुबह पीते हैं, फॉर्मूला वन न्यूट्रिशन शेक, उसका जीआई है 19, मतलब 19 जीआई है उसका। बहुत ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन लोगों को शुगर है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या क्या चीजें फिर वो खा सकते हैं बिना दवाई अपने लिए अपनी शुगर को मेंटेन रख सकते हो। राइट, सो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें देखो ग्लूकोज का जो जीआई है वो 100 है, पूरा 100 में से 100 नंबर आया है इसके। एंड पोटैटो, हनी, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब के ये देखो सारे ये 80 से ऊपर वाले हैं। उपमा चपाती भी हमारी 70 से ऊपर आती है, राइस भी हमारी, ब्राउन ब्रेड, ये सारी चीजें जो है 70 प्लस में आती हैं। तो मीडियम जीआई में जो फ्रूट्स हैं वो हम खा सकते हैं, और लो जीआई वाले खा सकते हैं। तो ये हमारे शुगर लेवल को हेल्दी रखेंगे। एंड सो लो जीआई फूड्स खाने से हमारे हेल्प्स टू इम्प्रूव सैटिस्फैक्टी, हेल्प्स टू मेंटेन एनर्जी, हेल्प्स टू प्रिवेंट डायबिटीज, हेल्प्स टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट, हेल्प्स टू मेंटेन वेट। सो ये काफी सारे फायदे हैं, क्योंकि सिंपल सा है कि अगर फाइबर इंटेक कम है और ये शुगर लेवल ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर बॉडी में सुस्ती आएगी, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट भी स्टोर होएगी, और हम थके थके रहेंगे, डाइजेशन भी हो सकता है इतना अच्छा नहीं रहेगा। राइट, सो अभी सबसे पहले जो एग्जांपल है दैट इज फॉर्मूला नंबर वन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। सो सबको पता है कि इसमें प्रोटीन कितना होता है। राइट, सो सबको पता है ना कि इसमें 9 ग्राम प्रोटीन होता है, सारे मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। बट आपको पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, रफली अराउंड आई थिंक 13 ग्राम या 10 ग्राम इसकी पर एक सर्विंग में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, यानी इसको पीने से हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। राइट, बट कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें आ रहे हैं ये बना कैसे हुआ है, शायद इसके बारे में एक अलग से सेशन होगा फॉर्मूला नंबर वन के ऊपर, कंप्लीटली फॉर्मूला नंबर वन का सेशन होएगा वो। बट ये मोस्टली बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो अच्छी चीजें हैं, जो उसमें अच्छे वाइटामिन हैं, अच्छा न्यूट्रिशन है, वो उनमें से एक्सट्रैक्ट करके फॉर्मूला वन बना है। सो इसका जो जीआई है तभी इतना लो है। एंड ये जो हमारे डायबिटिक लोग हैं और इवन हमारा जो नॉर्मल पर्सन है उन सब के लिए तभी इतना जो है इसका अच्छा रिजल्ट रहता है, कि लोग बोलते हैं कि मैं अभी सुबह इसको नाश्ते में पिया और अभी फिर मुझे कितने लोग हैं कि शेक पीने के बाद उनके अच्छे 3-4 घंटे मतलब भूख नहीं लगती। आप हाथ खड़ा कर सकते हो। राइट,
यस, सो आप एक चीज और नोट कर लेना कि जो हाई जीआई फूड होगा, हाई जीआई फूड खाने का नुकसान ये है कि वो आप खा लेते हो, उसके बाद आपका पेट एक बार ही भर जाता है, भरता नहीं है वो, पेट फूल जाता है मतलब थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद आपको दोबारा जल्दी से भूख लग जाती है। ठीक है, सो कभी किसी ने नोट किया है इसका, इसको नोट करने का एग्जांपल ये है कि अगर एक तरफ आप खा रहे हो प्रोटीन और फाइबर वाला खाना, एक तरफ आप खा रहे हो सिंपल हाई कार्बोहाइड्रेट खाना। सो फॉर एग्जांपल आपने कभी चिप्स खाए हैं जो अपने कुरकुरे, या ये मतलब ये वाले चिप्स कह रहा हूँ, आपने खाए हैं? किसी ने, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, खाए ही होंगे सबने। हाँ, तो फिर आप नोट करना कि वो चिप्स खाने के बाद क्या होता है कि आप पूरा पैकेट खा लो, ठीक है, और पूरा पैकेट खाने के बाद मतलब आप देखोगे कि आधे घंटे 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाएगी। ऐसे नोट किया आपने? यस, हालांकि वो पैकेट छोटा मोटा नहीं होता, वो उसमें 400, 500, 600 कैलोरी होती है पूरे पैकेट में, और वो खाने के आधे घंटे के बाद दोबारा से भूख लग जाती है। तो आप कभी 600 कैलोरी का चिप्स खा के आधे घंटे बाद दोबारा भूख लग जाए, इसका मतलब भाई उसमें फाइबर था ही नहीं, उसमें प्रोटीन था ही नहीं, उसमें न्यूट्रिशन था ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्रोटीन और फाइबर वाला 400 कैलोरीज का एक सैलेड खा लो, एक सिंपल स्प्राउट्स खाए हैं किसी ने? स्प्राउट्स खा लो आप पूरा इतना बड़ा डोंगा भर के भी खा लोगे ना, तो भी वो मतलब 400, 500 कैलोरी, 600 कैलोरी का होगा, और वो खाने के बाद आप कम से कम आप ये मान लो 3-4 घंटे आपको भूख लगने वाली नहीं है। सो ये डिफरेंस होता है, ये फर्क होता है खाने खाने में। जितना ज्यादा मीठा तला हुआ खाना होएगा उतना वो खा के दोबारा भूख लग जाएगी, और जितना ज्यादा प्रोटीन और फाइबर वाला और सब्जियों वाला और बीन्स वाला, दालों वाला, इस तरीके का खाना होगा, उतनी देर से हमें वापस से भूख लगेगी। एंड यस, अभी जो, सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स